हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं टेंस, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3। ओके, और वो भी कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, देखो प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल कहते हैं और ये फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। पास्ट का मतलब यानी कि प्रेजेंट का मतलब होता है जो काम हो रहा है। ओके, जो काम हो रहा है यानी कि एग्जाम्पल में जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये काम हो ही तो रहा है। ओके, फिर इसके बाद आते हैं पास्ट में। पास्ट में है तो इसका मतलब होगा कि जो काम हो चुका है। ओके, जो काम हो चुका है। और फ्यूचर का मतलब होता है जो काम आगे होने वाला है, जो काम आगे होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, यहाँ पे इसका होता है वर्तमान काल, पास्ट का होता है, पास्ट की हिंदी यानी भूतकाल, फ्यूचर की यहाँ पे हमने भविष्य काल। ओके, भविष्य काल इसमें ये देखिए। फिर इसके बाद प्रेजेंट का मतलब जो काम हो रहा है, पास्ट का मतलब जो काम हो चुका है, फ्यूचर का मतलब जो काम होने वाला है। ओके, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद आगे हम बता रहे हैं कि टेंस के यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का मतलब यानी कितने कितने भाग होते हैं। ओके, तो इसको रेज कर रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। फिर इसके बाद चलिए आते हैं टेंस में। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे पहले टेंस लिखेंगे। टेंस। ओके, यहाँ पे हो जाएगा ऐसे हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट। यहाँ पे हो जाएगा पास्ट, पास्ट। यहाँ पे हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे इंडेफिनिट करेंगे। पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। ओके, यहाँ पे भी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट इसे पढ़ेंगे। ओके, फिर यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ओके, इतना समझ में आया। फिर आते हैं, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे फ्यूचर का है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। ओके, इतना समझ में आया। फिर आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में हो जाएगा परफेक्ट का। तीसरे नंबर में परफेक्ट का। परफेक्ट। फिर यहाँ इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट,
परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट, ओके। अब देखिए चौथे वाले नंबर में हमने बताया था कि 4 पार्ट्स होते हैं इसके, एक एक यानी टेंस के। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट नहीं, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, यानी कि आधा, यानी कि आपको आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट हम पूरा पूरा लिखे दे रहे हैं, नहीं शायद आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये देखिए। फिर यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में होगा, इसको पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके। फिर यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ओके, इतना हो गया। देखिए अब समझाते हैं आपको। टेंस यानी कि देखिए ये 3 भागों में बांटा हुआ है, ओके, इतना समझ में आया। फिर इन्हें यानी कि ये इन तो तीनों के एक ही कैटेगरी है। देखिए अगर प्रेजेंट का होगा तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फिर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि जिनमें का ये होगा उसी को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। फिर इसके बाद आप इससे एकदम अच्छे से एक स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप, ताकि आपको समझ में आ सके, ओके। इतना देखिए, इसे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद देखिए इन सब में के यानी कि 4 पार्ट्स होते हैं। ये यहाँ पे ये लिखे हैं, देखिए 1 2 3 4 होते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछा कि टेंस के भेद कितने होते हैं तो आप बताओगे 4 होते हैं। अगर पूछेंगे कि कौन कौन से होते हैं तो आप बताओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। इतना समझ में आया। अब चलिए आगे बताते हैं, इसको रेज करते हैं। इसके बाद पढ़ाएंगे अब हेल्पिंग वर्ब का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखना है। यहाँ पे आपको पास्ट लिखना है, यहाँ पे इंडेफिनिट पहले लिखनी है। इंडेफिनिट यहाँ पे लिखना है कंटिन्यूअस, ओके। फिर यहाँ पे लिखना है परफेक्ट का, परफेक्ट यहाँ पे लिखना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे एक वैसे लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे एक आपको
ऐसे ऐसे बनाना है। ओके, ऐसे ऐसे। यहाँ पे आपको डालना है ऐसे। ओके, फिर यहाँ पे आपको पास्ट का डालना है, यानी कि इसको ऐसे डाल के पहले ऐसे करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। फिर यहाँ पे पास्ट का डालना है, पास्ट का डालना है। ओके, यहाँ पे पास्ट का डाल दिया, एक खाना और बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे फ्यूचर का डालना है। ओके, यहाँ पे फ्यूचर का डालना है। फ्यूचर का। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए इसमें आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर ता ती आ गए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डू डज का प्रयोग का होता है जहाँ पे ता ती होता है। ओके, डू डज, यहाँ पे जहाँ पे ता ती हो वहाँ पे डू डज का प्रयोग होता है। ओके, फिर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में होता है रहा है, ये हो गया। तो इसमें होगा इज, एम, आर। ओके, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा चुका है, चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैज और हैव लगेगा, हैज, हैव, यानी हैज किसके साथ लगेगा? एक वचन के साथ, और हैव बहुवचन के साथ। ओके, यहाँ बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो से रहा होगा, से रहा होगा। ओके, इसमें लगेगा हैज बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैव बीन। ओके, फिर यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे सी, सेंस, यानी SINCE, सेंस। ओके, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद आते हैं पास्ट में। पास्ट में होता है जहाँ पे हो गया लिया, दिया, था हो गया, थी हो गया। तो ये हो जाएगा, यानी लिया, दिया, था, थी ऐसे भी आ गए तो आप पहचानना कि ये हो जाएगा, इसमें डिड निकलेगा, यानी इसमें डिड लगेगा। और इसमें यानी कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट नहीं, यानी कि दूसरे नंबर की लगेगी। ओके, जैसे गो माने जाना होता है, दूसरा फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, यानी वेंट लगेगा। ओके, दूसरे नंबर में। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में देख रहे हैं तो इसमें हो जाएगा रहा था या रहे थे। ओके, इतना समझ में आया। तो इसमें आपको लगाना है वाज, वेयर, वाज या वेयर। ओके, इतना समझ में आया, वाज या वेयर। फिर यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इसमें परफेक्ट में है तो इसमें हो जाएगा चुका था। ओके, चुका था, इतना हो गया। फिर यहाँ पे आपको लगाना है सिर्फ हैड का प्रयोग। इतना समझ में आया। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें हो जाएगा से रहा था, से रहा था, यानी वह
2 घंटे से खेल रहा था, ऐसे होता है ना। तो इसमें का मतलब होता है कि इसमें लगेगा हैड बीन और प्लस इसमें लगेगा सिंस प्लस फॉर भी लगेगा। ओके, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद देखते हैं, फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में जैसे हो गया गा, गी, गे, ऐसे शब्द आ गए तो आप समझ लो कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ओके, यहाँ इसमें लगेगा विल और शैल या विल, दो में से एक लगेंगे। ओके, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं तो रहा होगा, इसमें ऐसे आपको पहचानने के लिए मिलेगा। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा, ऐसे आ गए तो ये ऐसे आप पहचान सकते हो इसे। ओके, इसमें हो जाएगा विल बी या शैल बी, क्या होगा, या शैल बी। ओके, इतना समझ में आया। फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो रहा यानी कि वह घर जा चुका होगा, तो जा चुका होगा। रहा होगा यानी कि वह खाना खा चुका होगा, तुम बैठ चुके होगे, तुम खेल चुके होगे। तो ऐसे शब्द आए तो आपको समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। ओके, यानी कि चुका होगा, ऐसे शब्द आए, चुका होगा, चुकी होगी, यानी कि चुका हूँगा, ऐसे शब्द आए तो आपको ये परफेक्ट का करना है। हाँ, ओके, इसमें लगेगा शैल हैव, विल हैव और शैल हैव, दो में से एक लगेंगे, शैल हैव। ओके, इतना समझ में आया। फिर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पे देखिए, से रहा होगा, ऐसे हो जाएगा, से रहा होगा यानी कि 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको लगाना है विल हैव बीन, फिर इसके बाद शैल हैव बीन। ओके, फिर यहाँ पे प्लस करके आप सिंस, सी निश्चित समय अनिश्चित समय में, यहाँ पे फिर आप फॉर भी लगा सकते हैं, यानी कि इसमें फॉर का है। जब अनुवाद बताएंगे ना तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए और आप इसे समझ सकें। ओके, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, तो आपको अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे, जहाँ पे ताती आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, और जहाँ पे रहा रही आए तो वहाँ पे ईएमआर का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे परफेक्ट यानी कि जहाँ पे चुका है वहाँ पे परफेक्ट का यानी लगाना है हैज और हैव का यानी एक लगाना है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। ओके, फिर यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में है से रहा होगा, तो इसमें ये हैज बीन, हैव बीन यानी किसी एक को चुनना है आपको। फिर इसके बाद पास्ट में देखिए, पास्ट में जैसे लिया है, दिया है, किया है, था है, थी है, तो इसमें हो जाएगा डिड का प्रयोग यानी दूसरा, इसमें V2 का दूसरा फॉर्म लगता है। ओके, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो रहा था, रहे थे, तो ये हो गया, तो इसमें होगा वाज या वेयर लगेगा। ओके, इतना समझ में आया। फिर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट की बात करें तो चुका था यानी कि चुका था, वह खा चुका था, वह पहन चुका था, तो इसमें हो जाएगा हैड का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं तो हैड बीन या इसमें हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फिर सिंस फॉर यानी किसी में से एक का लगाते हैं।
ओके। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फ्यूचर के गा गी आ जाए, गे आ जाए, तो उसमें लगाना है आपको विल या शैल। ओके, दो में से एक को करना है। यहाँ पे रहा होगा तो इसमें विल भी शैल भी किसी एक को लगाना है इसमें दो में से। ओके, फिर इसके बाद देखिए चुका होगा तो इसमें विल हैव शैल हैव। यहाँ पे देखिए से यानी कि 2 घंटे से वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको विल हैव बीन लगाना है या शैल हैव बीन लगाना है। ओके, फिर प्लस यहाँ पे 2 घंटे से है, 4 बजे से है, सिंस यानी सुबह से है तो सिंस फॉर, सिंस मॉर्निंग लगेगा। ओके, एकदम समझ में आया। फिर यहाँ पे देखिए इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, बार बार इसे रिवीजन भी करेंगे। आपको अगर ये आ गया तो आप दुनिया की कोई भी टेंस आप बना सकते हो। अगर आपको कोई भी टेंस दे दिया कोई भी बनाने के लिए तो आपको इससे यानी अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा और अनुवाद भी आप कर लोगे। जैसे इसमें अब अनुवाद की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। रेंज करें। ओके, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद आपको पढ़ाना है अनुवाद। इसमें कि फॉर एग्जांपल थोड़े थोड़े बताएंगे आपको। पहला नंबर जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो ये कौन से टेंस का हो गया? ये कौन से टेंस का हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। हमने बोला था ना जहाँ पे ताती दिखे वहाँ पे आपको पहचानना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ओके, तो इसमें पहले वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फिर जाना का क्या होता है? गो होता है। सिंगुलर यानी सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है तो इसमें ओ है ना लास्ट में, तो इसमें ईएस का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे गोज टू होम करेंगे, गोज टू होम। इतना समझ में आया। अब आते हैं दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। दूसरे नंबर में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में देखिए